हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक आईटी स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे, रिटर्न के पर्पज से कंपनी कैसी है और निवेश के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक मार्केट में अप डाउन के बीच एक आईटी स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है। परसिस्टेंट सिस्टम पिछले एक साल में रिटर्न के लिहाज से एक मल्टी बैगर साबित हुआ और इस आईटी कंपनी के स्टॉक ने बीते एक साल में शानदार 3 गुना रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी को लेकर एक रिपोर्ट में लिखा कि कोरोना काल के दौरान परसिस्टेंट सिस्टम ने अपनी सर्विस से होने वाली आमदनी बढ़ाई है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी अच्छी सर्विस, कंपनी के लीडरशिप के नतीजे, सेल्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर काफी मजबूती के साथ काम कर रही है। ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ में परसिस्टेंट सिस्टम दूसरी आईटी कंपनियों से आगे निकल जाएगी। मजबूत प्रॉफिट, कैश मिलते रहने से कंपनी के शेयरों का हाई वैल्यूएशन बरकरार है। 17 दिसंबर के एक न्यूज को देखने से पता चलेगा कि परसिस्टेंट सिस्टम में इतनी उछाल क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण था। एक जर्मन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी एटोस ने सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन के जरिए अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए परसिस्टेंट सिस्टम के साथ एक करार किया। कंपनी ने इसके बारे में एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि जर्मन स्थित कंपनी एटोस ने, जो पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा ग्राहक रखती है, यानी है उसके पास, ने अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परसिस्ट सिस्टम का चुनाव किया। इस करार के तहत एटोस ने अपने सेल्स को ऑटोमेट करने के लिए सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। उसके वर्तमान बैकएंड सिस्टम के इंटीग्रेट किया जाएगा और इसका उपयोग कस्टमर सर्विस, इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 37,481 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस इसका 4904 और 5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने साल का हाई 4,925 रुपये का बनाया और लो है 1,478 रुपये का। यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पीई की बात करें तो 65.6 है। बुक वैल्यू 405 रुपये का है और डिविडेंड इसका 0.41% का है। आरओसी कंपनी का 21.2% है। आरओई कंपनी का 16.1% है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। कंपनी के अंदर प्रमोटर के होल्डिंग 31.3% है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 57.2% का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 572 करोड़ रुपये का है। सेल्स ग्रोथ 24% का है। रिटर्न एक साल का 227% का है। 3 साल का रिटर्न 98.7% का है और 5 साल का रिटर्न 51.1% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत छोटा है, 119 करोड़ रुपये का, और कैश फ्लो कंपनी के पास 611 करोड़ रुपये का है। एक साल का चार्ट आपके सामने है। एक साल का रिटर्न 227.49% का है और हाई इसका देख सकते हैं आप 4,925 रुपये का है। लो है 1,477 रुपये का। अभी ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस में डील करती है। आप इसे एक मिड कैप कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 12.45% की वार्षिक दर से बढ़ी है। वहीं इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 7.91% का है। कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज किया है। पिछले 5 वर्षों में इस बाजार की हिस्सेदारी 10.93% से बढ़कर 13.35% हो गई है। और इनकम की बात करें कंपनी की तो पिछले 5 वर्षों में इसका जो नेट इनकम है वो 10.2% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री का जो इनकम है वो 15.35% की वार्षिक ग्रोथ से बढ़ रही है। कंपनी के इनकम को देखें, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के बीच में कैसा रहा, तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का 2020 में 3,698 करोड़ रुपए का था,
जो 2021 में बढ़कर 4,295 करोड़ रुपए का हो गया, और नेट इनकम कंपनी का 340 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 2021 में 450 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें, जून 2021 और सितंबर के बीच में कैसा रहा, तो इसका रेवेन्यू है जो जून में 1,268.73 करोड़ रुपए का था, जो सितंबर में बढ़कर 1,383 करोड़ रुपए का हो गया, और नेट इनकम कंपनी का 151 करोड़ रुपया से बढ़कर सितंबर में 161 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2020 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 775.75 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़ के 607.83 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के रिटर्न परफॉर्मेंस लाजवाब है। एक वीक में कंपनी का रिटर्न परफॉर्मेंस 6.20% का है। एक महीने में कंपनी रिटर्न दिया है 16.58% का। 3 महीने का कंपनी का रिटर्न है 34.61% का, और एक साल का कंपनी का रिटर्न 223.26% का है। 3 साल का कंपनी का रिटर्न देखिए 687.66% का है। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रमोटर के पास है 31.26%। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 19.3% का स्टेक है, और डीआईएस का इसमें 27.87% का है। पब्लिक के पास 18.51% का स्टेक है।